हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपनी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस 2025 की तैयारी साथियों। साइंस की मैराथन क्लासेस टोटल 127 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न, एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एथनोबॉटनी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है। उसमें अध्ययन पौधों का मानव के हित से संबंधित। बी राइट ऑप्शन। यहाँ पे बात कर लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक है अरस्तु। बायोलॉजी में दो पार्ट है, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। जूलॉजी के जनक है अरस्तु और बॉटनी के जनक है थियोफेस्टस। थियोफेस्टस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हिप्पोकेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? हिप्पोकेटस है वो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। राइट ऑप्शन 2 नंबर। यहाँ पे खगोल शास्त्र है, ये विज्ञान की एस्ट्रोनॉमी शाखा से संबंधित है। और ज्योतिष शास्त्र ये एस्ट्रोलॉजी विज्ञान की शाखा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर एक विज्ञान की विधि जो किस उत्पादन से संबंधित है? एपीकल्चर है वो शहद। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन। रेशम, जिसमें सेरिकल्चर इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिआयाम के लेजर किरण बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि का नाम है। त्रिआयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से छाया चित्र होलोग्राफी जो विधि है वो होलोग्राफी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोनिक्स। राइट ऑप्शन ए बायोनिक्स। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। भूकंप का अध्ययन भूकंप का अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी में किया जाता है। सिस्मोलॉजी में। और भूकंप की तीव्रता का मापन है वो सिस्मोग्राफी से किया जाता है। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? ईसीजी है वो हृदय की जो रोग है उसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैनोमीटर से किसका मापन किया जाता है? मैनोमीटर से गैस का दाब का मापन किया जाता है। राइट ऑप्शन ए गैस का दाब। और दाब का मापन है वो बैरोमीटर से करते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गैस का दाब। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल व वेग के मापन के लिए किया जाता है? बल व वेग के मापन के लिए किया जाता है। एमीटर से किसका मापन किया जाता है? एमीटर से विद्युत धारा का मापन होता है एमीटर से। एनीमोमीटर से बल व वेग का मापन करते हैं, पवन के बल व वेग का मापन। आल्टीमीटर से ऊंचाई का मापन करते हैं आल्टीमीटर से। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का मापन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म ये कहाँ पे है? हिसार, हरियाणा में। राइट ऑप्शन बी, हिसार, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई डेबसन या डोबसन भी कहते हैं। राइट ऑप्शन ए, डेबसन या डोबसन। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा उपकरण हवा का दाब नापने में काम आता है? हवा का दाब नापने में काम है वो आता है आपका कौन सा? बैरोमीटर। बैरोमीटर है ये हवा का दाब मापने में काम आता है। थर्मामीटर शरीर का टेम्परेचर मापने में, और गैल्वेनोमीटर धारा का उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता के मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उस उपकरण को कहते हैं एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुदान है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? हवा में आर्द्रता का मापन है वो आपका हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। हाइग्रोमीटर बी, राइट ऑप्शन, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व तंबाकू दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई। राइट ऑप्शन ए, विश्व तंबाकू दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको भारत के ब्लड मैन के रूप में जाता है? भारत के जो ब्लड मैन है वो कौन है? वो आपके सलीम अली। सीवी रमन 28 फरवरी इनके जन्म दिवस पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है। बाह्य सतह नालीदार घर्षण बढ़ाने हेतु, बढ़ाने हेतु जो टायरों की बाह्य सतह नालीदार इसलिए बढ़ाई जाती है घर्षण बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण? अदिश राशि का उदाहरण जिसकी कोई दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। इसमें अदिश राशि है वो आपकी विद्युत धारा है। सी, राइट ऑप्शन, विद्युत धारा। तो सदिश राशि कौन कौन सी होती है? सदिश राशि, सदिश राशि में आप आवेग आता है, आवेग सदिश राशि है। संवेग भी सदिश राशि है। भार भी सदिश राशि है। विस्थापन, बल, त्वरण, ये सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 केजी द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्षैतिज दागा जाता है। पिस्टल का प्रक्षेपित वेग, पीछे हटने का वेग बताना है। P बराबर mv होता है। m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 कितना दे रखा है? 2 केजी, इसको ग्राम में बदलेंगे हो गया 2000 इंटू v1 माइनस m2 कितना दे रखा है? 20 ग्राम। v2 कितना दे रखा है? 150। एक दो, दो जीरो से ये दोनों जीरो कट, 2 से ये 10 बार। v1 इज इक्वल टू 15/10 माइनस के तो 1.5
मीटर प्रति सेकंड। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट की ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जूल का मापन कितना होगा? ये होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का मात्रक है, बल F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, एम द्रव्यमान क्या होता है केजी में, और त्वरण क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, अर्ग, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां हैं? अर्ग, जूल, कैलोरी, ये तीनों किसकी इकाई हैं? ये ऊर्जा की इकाई। किसकी? ऊर्जा की। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁷ अर्ग। तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय M1L3T2। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोवोल्टीय संबंधित है, फोटोवोल्टीय संबंधित है वो किससे? सौर ऊर्जा से। डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण होती है उसमें होता है गतिज ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन अपना ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, अभी बताया था ना, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा सी। भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म है, जो भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म ये कहाँ पे है? ये आपके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है वो आपका जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित किस सिद्धांत पे आधारित है? जो पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों को पकड़ने के लिए यंत्र है वो डोपलर प्रभाव सिद्धांत पर आधारित है, डोपलर प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न, खिलाड़ी, एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? लंबी कूद से जो पहले दौड़ता है वो गति का जड़त्व है, गति का जड़त्व लाभ उठाने के लिए पहले दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम परिणाम है, जो लेंज का नियम परिणाम है वो क्या है? वो है ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का। डी राइट ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण का। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है वो है प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज हाँ नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? तो किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? तो वो है ऊर्जा, ऊर्जा की राशि के संरक्षण का परिणाम। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह कहलाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वो करता है बैटरी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बैटरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करता है? जब सवारी आगे की ओर झुक जाती है ये किस नियम का पालन करती है? ये न्यूटन के जो प्रथम नियम है जिसको अपने क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, उसका पालन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती है? परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती है, वो रहती है गामा विकिरण के कारण। गामा विकिरण के कारण, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा गामा विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ये एक बीटा कण है, इलेक्ट्रॉन एक बीटा कण है, ये क्या है, ऋणावेश है। बीटा कण ऋणावेश होता है, अल्फा कण धनावेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु सबसे लंबी है? समस्थानिक की अर्ध आयु सबसे लंबी है वो है रूबिडियम। रूबिडियम 87 की इसकी आयु सबसे लंबी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पीईटी के दौरान क्या ज्ञात होता है? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पीईटी के दौरान है न्यूट्रॉन ज्ञात किया जाता है। क्या? न्यूट्रॉन। सी राइट ऑप्शन न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणुओं में समान संख्या में होते हैं, समान संख्या में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी राइट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? जो यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है यूरेनियम 235। डी राइट ऑप्शन। एक होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं, नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कथन नारकीय संलयन का वर्णन करता है? नारकीय संलयन का वर्णन करता है, देखो दो हीलियम नाभिक एक हाइड्रोजन नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं, नहीं, दो हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत है, परमाणु बम का सिद्धांत है, अभी पीछे बताया साथियों, ये आप कमेंट करके बताना परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, ये आप कमेंट करके बताइए परमाणु बम का सिद्धांत। इन दोनों में से होगा नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन नाभिकीय में एक में होता है हाइड्रोजन बम का निर्माण, हाइड्रोजन बम का निर्माण, एक से होता है परमाणु बम का निर्माण। अब आपको बताना है कौन सा सिद्धांत किस पे लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं? जिसका गुण यौगिक के समान होते हैं वो होता है अणु। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अणु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था?
पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा, उसके एक दिन बाद नागासाकी। और ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों है जापान में। पहले हिरोशिमा पे फेंका गया, फिर आता है नागासाकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी के प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स थे, तो ये कौन से थे? आयोडीन 131, सीजियम 137। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तत्व के गुण है ना, वो आपके परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। परमाणु क्रमांक, ए राइट ऑप्शन परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे जे थॉमसन द्वारा की गई थी। जे जे थॉमसन। नेक्स्ट प्रश्न, किस तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? जो किसी तत्व की परमाणु संख्या है वो किसके द्वारा संदर्भित की जाती है? वो की जाती है प्रोटॉन की संख्या। राइट ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरण प्रयोग में परमाणु के किस मौलिक कण की खोज की गई? जब कैथोड किरण के परमाणु में किस मौलिक कण की खोज की गई थी? ये की गई थी इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम रेशम बनाने के लिए किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है रेयॉन का। सी राइट ऑप्शन रेयॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रशीतक के 4 सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवशेष क्षमता रखता है? ओजोन अवशेष क्षमता रखता है वो आपका CeCS। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होती है, तो वो होता है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। राइट ऑप्शन बी। पेंसिल का जो लेड बना होता है, पेंसिल का लेड बना होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है ग्रेफाइट का। ए राइट ऑप्शन ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में कार्बन उत्सर्जन होता है। डी राइट ऑप्शन पेट्रोल में कार्बन उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन। ए राइट ऑप्शन मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाला बहुलक, विद्युत रोधी जो परतें बनाने में काम आने वाला जो बहुलक है वो आपका है पीवीसी। पीवीसी जिसको पॉली वाइनल क्लोराइड कहते हैं। सी राइट ऑप्शन पीवीसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन CCF द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया मुक्त होती है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है वो आपके क्लोरीन, ओजोन की जो नष्ट करने की प्रक्रिया वो क्लोरीन द्वारा मुक्त होती है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ ईंधन गैस और दूसरी प्रमुख घटक दे रखा है। CNG है वो मीथेन और एथेन है। LPG है वो प्रोपेन ब्यूटेन है।
कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड है। वाटर जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 राइट ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की तरल प्रकृति का कारण है, जल की जो तरल प्रकृति का कारण है वो है हाइड्रोजन बंध। ये तरल प्रकृति का कारण है हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 दर्शाता है, एथेन यहाँ पे बात कर लेते हैं एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n -2। एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 दर्शाता है वो 7 सहसंयोजी अबंध, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक, जो न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग में आने वाला जो बहुलक है वो आपका टेफ्लॉन, ए राइट ऑप्शन टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन के अणु सी बंधों तथा CH बंधों अनुपात है, सी बंधों का CH बंधों का अनुपात है वो 1:4 होगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का प्रत संरचना वाला अपरूप है, कार्बन का जो प्रत संरचना वाला अपरूप है वो आपका ग्रेफाइट, बी राइट ऑप्शन ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक नहीं है वो आपका रबर, जो प्लास्टिक नहीं है, रबर क्या है? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद है, साबुन के जो उत्पाद में सह उत्पाद है वो आपका ग्लिसरॉल, ए राइट ऑप्शन ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है, बर्तनों में जो नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है वो होता है टेफ्लॉन, सी राइट ऑप्शन टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एनायनिक डिटर्जेंट है, एनायनिक डिटर्जेंट है वो आपका है सोडियम लॉरिल सल्फेट, सी राइट ऑप्शन सोडियम लॉरिल सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? कंघे, खिलौने, कटोरे बनाए जाते हैं उसका नाम है पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन से कंघे, खिलौने, कटोरे बनाए जाते हैं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन है वो डाई एल्किल डाइल क्लोरो सिलेन का पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता वो है रेनिन, रेनिन है ये अमाशय द्वारा स्रावित होता है और रेनिन का कार्य, रेनिन का कार्य है ये दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? अम्लीय जो स्वर्ण है वो किसकी विशिष्टता है? वो है जठर की, बी राइट ऑप्शन जठर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर भोजन, भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो इनको कौन नियंत्रित करते हैं?
इनको करते हैं स्वर्णरणी पेशियां, ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित केशिकाएं पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। जो पाचन क्रिया में प्रोटीन है वो बदल जाता है मुख्य कोशिकाएं, सी राइट ऑप्शन, मुख्य कोशिकाएं। प्रोटीन पहले किस में विभाजित होता है, ये होता है पेप्सिनोज में, पेप्सिनोजन में। फिर उसके बाद आगे पेप्सिन एंजाइम में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता। इनमें जो मूत्राशय है ये पाचक रस नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय का प्रोटीन लिए एंजाइम है, आमाशय का जो प्रोटीन लिए एंजाइम है वो है आपका पेप्सिन एंजाइम। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है। आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है वो आपका ग्लूकोज, ए राइट ऑप्शन, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। पित्त का जो संचय है वो आपका पित्ताशय में ही होता है, पित्ताशय। पित्त का जो संचय है पित्ताशय, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आहार नली का सबसे लंबा भाग, आहार नली का जो सबसे लंबा भाग है वो क्षुद्रांत है, बी राइट ऑप्शन, ये सबसे लंबा भाग है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। मनुष्य में जो गैसों का आदान प्रदान है वो फेफड़ों की वायु कोशिका एल्वियोली में होता है, बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। मनुष्य में जो श्वसन का नियंत्रण केंद्र है वो मेडुला ओब्लांगेटा में होता है, सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। वो निकलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वायु नलिका को क्या कहा जाता है। वायु नलिका को कहा जाता है ट्रेकिया, जो श्वास नली भी कहते हैं। वायु नलिका, श्वास नलिका ट्रेकिया होते हैं। एसोफेगस ये होती है फूड पाइप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वयस्क मनुष्य में सामान्य रूप से प्रति मिनट कितनी बार श्वसन लेता है। वयस्क मनुष्य सामान्य रूप से प्रति मिनट में 12 से 16 बार श्वास लेता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 से 16 बार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती वह कहलाती है। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती वह अनवायवीय श्वसन होता है, राइट ऑप्शन बी होता है, अनवायवीय श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन तंत्र का आरंभिक भाग कौन सा है। श्वसन तंत्र का आरंभिक भाग है नाक, नेजल कैविटी, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। वो होती है ATP के रूप में संग्रहित। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फेफड़ों की रक्षा के लिए उन्हें कौन सी झिल्ली ढकती है। फेफड़ों की रक्षा के लिए उन्हें प्लूरा, जो प्लूरा झिल्ली है वो ढकती है, प्लूरा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, वह अंग जो वायु और भोजन दोनों के लिए मार्ग प्रदान करता है वो है एपिग्लोटिस, राइट ऑप्शन बी, एपिग्लोटिस।
जिसे अपने क्या बोलते हैं, ग्रसनी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है। अम्ल क्षार का जो संतुलन है वो कहाँ बनता है, वो बनता है किडनी में, गुर्दे द्वारा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? नेफ्रॉन का संबंध है वो वक्र से। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, तो वो है बोमन कैप्सूल। डी राइट ऑप्शन, बोमन कैप्सूल। नेक्स्ट प्रश्न, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। मानव प्रजाति क्या है? मानव प्रजाति है वो यूरिया उत्सर्जी है। राइट ऑप्शन सी, यूरिया उत्सर्जी। भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? मस्तिष्क के वो हाइपोथैलेमस के भाग में पाए जाते हैं। कौन से? हाइपोथैलेमस। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न, वक्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वो है वक्र नलिका। बी राइट ऑप्शन, वक्र नलिका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पसीना। पसीना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पसीना त्वचा को साफ करता है? नहीं। शरीर के तापक्रम को कम करता है? सत्य है। उत्सर्जक निकालता है? सत्य है। अधिक पानी की मात्रा निकालता है? सत्य है। बी सी डी, ये अपने सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से मनुष्य उत्सर्जी अंग है। मनुष्य जो उत्सर्जी अंग है वो आपके फेफड़े, त्वचा, वक्र, ये तीनों है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? गुर्दे का नहीं है वो है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का स्त्राव। ये गुर्दे का कार्य नहीं है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दे का रोग है वो केडियम के कारण होता है। राइट ऑप्शन ए, केडियम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मैराथन क्लासेज में।